नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा समेत उत्तर भारत में नवंबर महीने की शुरुआत होने के बाद भी ठंड की पूरी एंट्री नहीं हुई है। अभी भी लोगों को दिन में गर्मी का एहसास होता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि नवंबर में पूरी तरह एंट्री हो जाती है ठंड की, लेकिन इस बार हरियाणा में गर्मी का अभी तक प्रकोप बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के करीब 20 शहरों में AQI जो है वो 300 पार के ऊपर दर्ज किया गया और आज सुबह हिसार में AQI जो था वो 500 तक पहुंच गया और जिनमें AQI 400 से ऊपर चला गया है। बताया जा रहा है कि दोनों स्थानों के आसपास रविवार को पराली जलाने के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए थे और इस बीच इसके अलावा हिसार में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, वाहनों और टूटी सड़कों में भी प्रदूषण बढ़ा है। हरियाणा में रविवार को पराली जलाने के 19 नए केस दर्ज किए गए, जिसमें पराली जलाने वाले केसों का आंकड़ा 857 पर पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को पराली जलाने के 35 केस मिले थे। प्रदेश के कई जिलों में दिवाली पर की गई आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। वहीं वातावरण में नमी बढ़ने से कई जगहों पर स्मॉग की चादर भी बिछी दिखाई दे रही है। इससे सांसों में तकलीफ है, आंखों में जलन और गले में खराश के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार जो प्रदूषण का मार है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है और इस बीच लगातार लोगों को कई तरह के परेशानी हो रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और जो हवा है वो भी जहरीली हो गई है। AQI की बात कर ले तो देखिए 300 के पार चला गया है और हर तरफ प्रदूषण की मार ही मार हरियाणा में लोग झेल रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई, नवंबर का महीना शुरू हो गया है और इस बीच प्रदूषण की मार से लगातार लोग झेल रहे हैं। आप जानते हैं कि सुबह सुबह जो ऑफिस जाते हैं वो उनके लिए खासतौर से दिक्कतों का कई तरह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक है प्रदूषण की वजह से वो जाम दिखाई दे रहा है, जिस वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा दिवाली भी थी, दिवाली में आतिशबाजी की गई और इस बीच प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और इस बीच हरियाणा में प्रदूषण का जो कहर है उससे लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद और चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। OP शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। OP, अभी बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की, तो AQI जो है वो कितना है और सबसे ज्यादा इसका मार किस पर पड़ रहा है? देखिए सपना, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के आधे से ज्यादा शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है वो करीबन 200 के ऊपर के आसपास जा रहा है। और पिछले अगर 15 दिन से बात करें तो पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के लगते पाकिस्तान के जो लाहौर का जो इलाका है उसका जो प्रदूषण का लेवल है वो लगभग सेम चाहिए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो कहीं ना कहीं एक धान का एक कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर जो है नदियों की जो है और पानी की अच्छी उपलब्धता है, जिससे चलते यहाँ पर जो है धान की खेती जो की जाती है। उसके बाद किसान जो है पराली जो है जलाते हैं। पंजाब, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पराली जलाते हैं। पंजाब में भी जो है पराली, हालांकि रेट मतलब जो पराली जलाने की जो संख्या है इसमें काफी कमी आई, लेकिन अभी भी इसको संतोषजनक नहीं कह सकते। हाँ, हरियाणा में संतोषजनक पराली की घटनाओं में जो है कमी जरूर आई। 800 से 900 के आसपास में अब तक पराली के मामले सामने हैं। तो उस लिहाज से अगर माने तो पूरा उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी पुअर है। अगर हम 2 दिन पहले अमृतसर की बात माने तो बहुत बुरा था। ऊपर से जो जितनी फैक्ट्रियां उनका जो धुआं निकलता है उसके भी जो लोग काफी जो है परेशान है। और इस वक्त सपना, अगर एक बताऊं कि हर बार इन दिनों में त्योहार के सीजन में ये प्रदूषण जो है कहीं ना कहीं जरूर होता है और एक बारिश की जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को जरूर खत्म करने के लिए जैसे ही एक हल्की सी अच्छी सी बारिश हो जाती है तो प्रदूषण जो एक तरफ साफ हो जाएगा और सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि पराली न केवल ये जो प्रदूषण है ये पराली का एक मात्र इसका कारण नहीं है, और भी बहुत कारण है। एक बड़ा कारण है कि इस वक्त खेतों में फसलों की बिजाई भी चल रही है, तो खेतों में ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, हल चलाए जा रहे हैं। तो जब वो ट्रैक्टर खेतों में चलता है तो वो भी जो धूल मिट्टी उड़ाता है। और जिस तरीके से अब मौसम बदल रहा है, सूरज जो पृथ्वी है वो सूर्य के जो वो नजदीक आ रही है, तो जितना वो नजदीक आएगी उतनी जो है सर्दी बढ़ेगी और उतना जो है वो वायुमंडल के अंदर एक
जो है वो नमी का जो है वो कहीं ना कहीं वातावरण बनेगा, और जो ये वातावरण बनता है जिसकी वजह से जो मिट्टी के कण और वायुमंडल के बीच में संपर्क हो जाता है, जिससे वो ऊपर नहीं जा सकता। तो कह सकते हैं कि इस वक्त हमें या तो तेज हवाओं की जरूरत है। अगर तेज हवा पाकिस्तान की तरफ जाती है तो पाकिस्तान के हालात खराब होंगे। अगर पाकिस्तान से हवा पंजाब हरियाणा की तरफ आती है तो हरियाणा के अंदर और भी जो है वो हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण है, ये सीमाओं से जो है वो बंधा हुआ नहीं होता। तो लेकिन फिलहाल अब जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि कुछ बारिश की जरूरत है। लोग भी खुद थोड़ा सा मतलब इस प्रदूषण को लेकर जागरूक हों, प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि हर चीज से कहीं ना कहीं आपके प्रदूषण फैलता है। गाड़ियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, तो कह सकते हैं कि इस वक्त पंजाब और हरियाणा के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति एक जो काफी गंभीर है। जी फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, बात कर लेते, देखिए हिसार में 500 के पार चला गया एक युवा, 300 पूरे हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर एक युवा कितनी है और लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सपना, ऊंचाई लेवल की बात की जाए तो अभी लगभग 500 से ऊपर जो है वो ऊंचाई लेवल जो है वो यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से, जिस तरीके से देखा जाए तो दिवाली के पटाखे जिस तरीके से यहाँ पर जो आतिशबाजी की गई तो उसका काफी असर जो है वो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है और फरीदाबाद दिल्ली से जब कोई पॉल्यूशन होता है तो जब वो फरीदाबाद में भी असर देखने को मिलता है, या फरीदाबाद से कोई पॉल्यूशन होता है तो वो दिल्ली में देखने को असर मिलता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से नजदीक है तो दिल्ली को लेकर के, और कहीं ना कहीं दिल्ली में कई इलाकों में देखा जाए तो लगभग 600 और 700 के इक्वाई लेवल जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन फरीदाबाद में बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक 500 के लगभग जो है वो इक्वाई लेवल जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सर्दी का समय है और कहीं ना कहीं जो है इन समय में सपना सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि इन दिनों में यानी कि नवंबर का महीना लग चुका है और इस नवंबर के महीने में जो है वो सर्दी जो है वो पूरी तरीके से अपना जो पैर है वो पसार लेती है। लेकिन इस बार देखा जाए तो दिन में गर्मी होती है और कहीं ना कहीं रात को ठंडा मौसम होता है, तो नमी को लेकर के भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन यहाँ पर लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ बात की जाए तो सबसे बड़ी बात अपना ये भी देखी जा रही है कि लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों की जो खेतों की जो बुवाई होती, क्योंकि गेहूं की बुवाई होनी है और उसके चलते जो लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम तरीके से जो धूल मिट्टी जो खेतों से उड़ती है वो भी यहाँ पर जो है वो असर डालती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो बड़े बड़े कारखानों की बात की जाए, बड़े बड़े कारखानों में जो धुआं जो निकलता है पोल्यूशन, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो एक तरफ फरीदाबाद के जो तमाम विभाग है उन्होंने साफ तौर से जो है प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर कही है, चाहे वो जनरेटर की बात की जाए, चाहे तमाम तरीके से बड़े बड़े कारखानों की बात की जाए, तो तमाम जो है वो दावे जरूर किए जा रहे हैं कि उन तमाम कारखानों को बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से पोल्यूशन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन तमाम तरीके से प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए तमाम तरीके से जगह जगह जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो पोल्यूशन जिस तरीके से लगातार जो बढ़ता जा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। जी सॉरी। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से अब प्रदूषण को लेकर सियासत भी जारी है, लगातार जो हरियाणा वाले जो है वो दिल्ली पर इसका जो है आरोप थोप रहे हैं, तो वही जो है दिल्ली वाले हरियाणा पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या सियासत होना जरूरी है? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से दिवाली पर आतिशबाजी हुई रोक के बाद भी, उसके बाद भी देखिए जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या जरूरी है या प्रदूषण को कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, पोल्यूशन को कम करना सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कहीं ना कहीं फटकार यहाँ पर दिल्ली सरकार को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो हरियाणा की भी बात की जाए तो हरियाणा में भी लगातार तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी लेवल की बात कर ली जाए अधिकारियों की, उन्होंने तमाम अपने अपने जिलों में जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन पर कंट्रोल करने की बात यहाँ पर कही। वहीं बात की जाए तो सपना सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी गई कि क्योंकि दीपावली के टाइम पर जितने भी जो पटाखे थे यानी कि आतिशबाजी, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के
दावे यहाँ पर जरूर किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीन जो बम पटाखे उनकी आड़ में तमाम तरीके के जो अवैध पटाखे थे वो लगातार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखे गए। और उसके साथ साथ बात की जाए तो लाइसेंस लेकर के उनकी उस लाइसेंस की आड़ में तमाम जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर देखी गई। और उसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तरीके से जिला जो डीसी है फरीदाबाद के, यानी कि तमाम हरियाणा जिलों की बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर आदेश भी दिए गए हैं कि बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन है उनको बंद कर दिया जाए, तमाम तरीके की जो बड़े बड़े कारखाने हैं या जनरेटर की बात की जाए तो उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो सपना सभी जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन भी जो है वो चालू होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कारखानों की बात की जाए तो तमाम तरीके से जगह जगह जनरेटर जहां पर चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं एक ठेंगा जरूर दिखाने वाली बात यहाँ पर प्रशासन को आ रही है, लेकिन प्रशासन लाख दावे जरूर कर रहा है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर वाटर टैंक जरूर लगाए गए हैं कि तमाम तरीके के पार्कों की बात की जाए या तमाम तरीके से रोडों पर छिड़काव जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तमाम तरीके से अभी तक वो धरातल पर साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है। सपना बिल्कुल ओपी, जिस तरह से पराली लगातार किसानों की तरफ से जलाया जा रहा है और प्रशासन भी लगातार अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि आप पराली मत जलाइए, लेकिन इसके बाद भी किसान मान नहीं रहे। इस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अपना अगर पराली जलाने उपयोग को लेकर बात की जाए तो हरियाणा में शायद आपको से मौसम के बीच में मामले करती है, जो अपने आप में एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है। पंजाब के अगर कंपेरिजन में देखें 5-6 गुना जो है कम है। और जहां तक तो मामले की बात है तो हरियाणा सरकार ने मामले बाकायदा दर्ज किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन बैन किया जा रहा है। तो इस तरह के कदम जो सरकार उठा रही है। और इसके अलावा पराली का जो एक वैकल्पिक इस्तेमाल है उसके लिए भी जो सरकार कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदूषण के लिए मात्र पराली जिम्मेवार है। सबसे बड़ा तो प्रदूषण के लिए जो क्लाइमेट है, जो भौगोलिक स्थिति है उस इलाके की, वो जिम्मेवार है। दूसरा ये कि राजस्थान भी जो है पंजाब हरियाणा से ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां से भी जो मिट्टी उठकर जो वातावरण में कहीं ना कहीं जो मिल जाती है। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है पराली जलाने को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है। तो वो जब पाकिस्तान के लाहौर के आसपास के इलाकों में जहाँ धान की अच्छी खरीद पैदावार होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो जहां तक किसानों की बात है तो किसानों की आज कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत जो है बुलाई गई है, जिसमें जो किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए उनको वापस लेने की जो बात की। वही अगर एक बात और मैं बताऊं कि जो पंजाब का जो कानून विभाग है उसने कल सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि छोटे किसानों के पास पराली का जो वैकल्पिक इस्तेमाल करने या उनको इकट्ठा करने या उनको मैनेज करने का कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। तो इस तरह की डिमांड लंबे तौर पर जो कहीं ना कहीं कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पराली ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार है? नहीं, पराली के अलावा जितनी भी उद्योग है और वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अगर हम माने तो वो हर चीज जो कहीं ना कहीं एनर्जी से चलती है, हर चीज एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। और अगर हम घर में जाते हैं तो अगर टॉप फ्लोर के ऊपर अगर हम पानी पहुंचाते हैं तो उसमें भी जो कहीं ना कहीं लाइट लगती है। और लाइट जो कोयले से बनती है, कोयला कहीं ना कहीं जलता है तो प्रदूषण फैलता है। तो ये अगर एक छोटी सी बात को देखें तो हम जितनी भी हमारी एक लग्जरियस जो लाइफ है, जितना हम आराम से जीने की सोचेंगे, हमें उतनी एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को उपयोग करने में पानी और जो है वो कोयले का इस्तेमाल हुआ, जिससे दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जो है धुआं जो है वो प्रदूषण जो है कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। तो ठीक है, मानता हूं मैं, लेकिन करीब 1.5 महीने का वक्त होता है पराली कटने से लेकर। और अब जिस तरीके से अगर हम माने तो अगर अगले 2-4 दिन में एक अच्छी बारिश हो जाए तो प्रदूषण का जो लेवल हिसार का जो 701 की पहुंचा हुआ है वो अपने आप में घटकर 50-60 तक जो है एकदम जो है वो पहुंच जाएगा। क्योंकि इस वक्त वायुमंडल को एक बुलावट है, एक मतलब धोने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और वो जब प्रकृति आएगी तो बारिश लाएगी और तभी हो पाएगा। लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता कि जब तक बारिश या कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न हवाएं अगर नहीं चलती हैं तो इससे प्रदूषण से जो है वो लोगों को 2-4 होना ही पड़ेगा। हिसार की API की बात करें तो हिसार के अंदर जो है वो काफी मात्रा में
जो है बड़े बड़े उद्योग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टील हब के तौर पर, एक स्टील सिटी के तौर पर माना जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है। तो अब प्रोडक्शन को भी जो नहीं रोका सकते कि प्रोडक्शन को रोकनी तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में ठीक है, हमें पर्यावरण प्रदूषण रोकने के वैकल्पिक तरीकों को जो है कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा और इसी तरीके से आगे जो है वो काम करना पड़ेगा। मोनू, अब देखिए पराली जलाने के लिए देखिए अब जुर्माना भी लगाया जा रहा है, तमाम किसानों को देखिए जुर्माना भी उन्हें देना पड़ा, तो ऐसे में किसान मान क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ कमी है, या फिर उन्हें प्रशासन की तरफ से जो है एक तरह से जो तमाम चीजों को मुहैया कराने की सरकार दावा कर रही है वो भी मुहैया नहीं कराया जा रहा, मशीन मुहैया नहीं कराया जा रहा? आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से किसान लगातार पराली जलाने पर मजबूर कहे, या फिर क्या कारण है? सपना देखिए, बिल्कुल किसान जो है वो सरकार की बातों पर जो है वो खरा उतर सकते हैं, लेकिन तमाम तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से धान की बुवाई जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब की बात की जाए, चाहे लोहार की बात की जाए, तो तमाम तरीके से इन इलाकों में जो है रोहतक हुआ, सोनीपत हुआ, तमाम तरीके से इन जिलों में जो है वो तमाम तरीके से जो है वो गेहूं इसकी धान की जो सबसे ज्यादा बुवाई जो है यहाँ पर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान यानी हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार यानी किसानों का यही कहना है कि जब हम जो है धान की बुवाई करते हैं और उसके बाद जब कटाई होती है, जब उसकी पराली बचती है, तो आखिरकार सरकार उसको क्यों नहीं खरीदती? अगर नहीं खरीदती है या पूरी तरीके से उस मशीन का इंतजार करा जाए कि वो पराली को आकर के यानी कि तमाम तरीके से पराली को आकर के वो भूसा यहाँ पर बनाएगी भैंस के चारे के लिए, तो तमाम तरीके से अगर उनका इस तरीके का समय रहा तो वो कहीं ना कहीं उनकी गेहूं की जो बुवाई है वो समय निकल जाएगा। तो तमाम तरीके से यानी कि देखा जाए तो किसान अगर पराली ना जलाए तो गेहूं का बुवाई का समय निकल जाएगा, अगर जलाए तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो दोनों तरफ से जो है वो किसान यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लगातार तमाम तरीके से किसानों का ये भी कहना कि जिस तरीके से जो धान में जो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं पराली को जलाने के लिए भी सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी की खपत सबसे ज्यादा होगी। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से अगर उसकी जो गेहूं की जो पराली है उसको गलाने के लिए पूरे 2 महीने होते हैं, पूरे 2 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने का जब उस पराली को जलाने की बात यहाँ पर कही जाएगी तो कहीं ना कहीं गेहूं जो बुवाई का समय है वो पूरी तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो किसान पूरी तरह से दोनों तरफ से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार पराली को जलाएं या आखिरकार उसको गलाएं। तो कहीं ना कहीं तो दोनों तरफ से इस तरीके से देखते हुए सिचुएशन को जल्दी से जल्दी किसान जो है उस पराली को जलाने का काम करता है, जिससे कहीं ना कहीं जमीन भी बंजर होती है और कहीं ना कहीं जो वायु हवा में जो है वो पोल्यूशन भी सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है किसानों का सिर्फ यही कहना है कि सबसे ज्यादा सरकार को इसमें अहम जो है कदम उठाने पड़ेंगे। तमाम तरीके से ज्यादा मशीनें जो है वो पराली को खरीदने का यहाँ पर दावा जिस तरीके से सरकार कर रही है वो पराली खरीदने का काम यहाँ पर करे, तो इस तरीके से यहाँ पर किसान जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान नाराज भी होते हुए जरूर सरकार से होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज और कहीं ना कहीं सरकार ने ये भी कहा कि आखिरकार जिसके जमीन पर जो है वो पराली जलती हुई मिली जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उसकी फसल जो है वो 2 साल तक MSP रेट पर नहीं खरीदी जाएगी। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो किसान एक तरफ जो है परेशान है तो दूसरी तरफ अपनी बुवाई को लेकर के चिंतित होता हुआ नजर आ रहा है। सपना बिल्कुल ओपी, देखिए का महीना शुरू हो गया है और ठंड भी देखिए स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसे में इस नवंबर के महीने की शुरुआत में जो धुंध कोहरे की छाई होनी चाहिए आसमान में वो प्रदूषण की छा रही है। तो ऐसे में ट्रैफिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और खासतौर से उन लोगों को किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह सुबह ऑफिस या दफ्तर जाते हैं? देखिए सपना, अगर वर्तमान में बात करूं लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर हिसार में 701 की आई है तो वहां की विजिबिलिटी भी जो है 50 से 60 मीटर बड़े आसानी से आपको 100 मीटर तक की विजिबिलिटी वहां पर है। तो ऐसे में मुझे लगता कि आने जाने में लोगों को कोई दिक्कत होती। हाँ, जहां तक स्वास्थ्य की बात है लोगों के ऊपर बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ता है और ओवरऑल अगर हम देखें तो आंखों में जलन, नाक में जलन, दिन भर मतलब बेचैनी होना और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने की दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी होना, इस तरह की बातें। क्योंकि जब AQI आपका 700 डिग्री के आसपास पहुंचा है तो आप मान सकते हैं कि हवा के जितने भी छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रदूषण से
जो है भरे हुए। तो ऐसे में बस यही है कि लोग कोशिश करें कि स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं या जो आप बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें मास्क लगाएं, और रोके तो घर पे भी जो मास्क लगा कर रखें और भाप वगैरह ले। अगर आपको सांस में इंफेक्शन होने का है तो बस एक यही मात्र बताओ, और ज्यादा तबीयत खराब होने पर आप कहीं ना कहीं जो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता कि फिलहाल किसी भी तरह की रेमेडी जो पोल्यूशन से बचने के लिए हो सकती है। हाँ, बस ये है कि दर्देवता से प्रार्थना भी करें कि एक अच्छी सी जो है बारिश कर दे, और उसके बाद AQI जो बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो है सर्दी जो अभी सिर्फ सूरज छिपने और सूरज उगने तक महसूस होती है जो खासकर, तो उस सर्दी का भी जो है वो विस्तार से अच्छी सर्दी पड़ेगी, और जिससे जो गेहूं की और सरसों की जो फसलें किसान खेतों में लगा चुके हैं या लगा रहे हैं उनको भी जो है वो काफी उससे फायदा होगा। और जब खेत में फसलें लहराएंगी तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने का जो है कहीं ना कहीं काम करेंगे। ये सर खासतौर से अगर हम स्वास्थ्य की बात कर ले, और उन लोगों के लिए जो पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर बीमारी है, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, उसके लिए प्रशासन को क्या तरह से कहे तो संदेश देना चाहिए? देखिए सपना, फिलहाल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के हाथ में जो है कुछ नहीं, और प्रदूषण की महामारी तो है नहीं जिसके स्पेशल से इंतजाम किए जाए। हाँ, इतना जरूरी है कि अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मास्क लगा कर रखें, घर में बड़ा बुजुर्ग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें, तो कमरों में रखने की कोशिश ज्यादा रखें, तो बाहर आने जाने ना दें। और अगर लगता है कि तबीयत बिगड़ती है तो घर पे वैकल्पिक दवाइयां रखें, भाप, स्टीमर, इस तरह का जितना भी प्रबंध है वही करके जो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा एलर्जी है तो आप टैबलेट डॉक्टर से मिलकर लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको जो है वो आपका अगर पूरी तरीके से निदान हो जाएगा तो वो शायद कहना गलत होगा, क्योंकि प्रदूषण है, कण कण के अंदर प्रदूषण जो फैला हुआ है, तो बचाव ही है। और जिस तरीके से घरेलू नुस्खे हैं, शाम को अगर आप दूध पीते हैं, दूध में हल्दी डालकर या फिर इलायची डालकर, अदरक डालकर, इस तरह की चीजें पिए जो शरीर को डिटॉक्स करे, शरीर के अंदर से गंदे तत्वों को जो बाहर निकाल सके। तो एकमात्र यही कुछ गिने चुने उपाय हैं। और अब बारिश और सबसे अहम जो एक समाधान है वो बारिश का है, और इंद्र देवता से प्रार्थना की जाए। बिल्कुल मोनू, आपके पास आओगे, क्योंकि देखिए लगातार प्रदूषण का भार लोग झेल रहे हैं, और ऐसे में बात कर लेते हैं ट्रैफिक की, तो उस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, खासतौर से उन लोगों को जो पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे में क्या असर पड़ रहा है उन लोगों पे? अपना देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो नाक दावे यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से लगातार एक्वाई लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो है वो हॉस्पिटलों में जो है सबसे ज्यादा जो है आंखों में जलन, ऐसे लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ बात की जाए जिन लोगों को अस्थमा की जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर लाइन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके स्वास्थ्य विभाग जरूर दावे यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे इंतजाम जो है वो उनके पूरे दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों के जो है समय पर ना पहुंचना और समय पर जो है पेशेंटों को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट ना देना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धरातल पर जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी करी गई है कि तमाम तरीके से देखा जाए तो जो लोग, जो बच्चे, बुजुर्ग, यानी कि तमाम तरीके से जो बीमार है उन लोगों को बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी यहाँ पर लगाने की बात यहाँ पर जरूर कह रहे हैं कि वो बाहर ना निकले, अगर निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, आंखों पर काला चश्मा पहन करके जरूर निकले। तो इस तरीके की एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से एक्वाई लेवल जो है इन लोगों के लिए, इन पेशेंटों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो कहीं ना कहीं घर पर ही सबसे ज्यादा पहला उपाय जो है वो यहाँ पर कर लिया जाए। तमाम तरीके से गर्म पानी पीने की बात हो, चाहे वो मीठा खाने, गुड़ की बात हो, तो तमाम तरीके से इस तरीके से उपाय जो है वो कहीं ना कहीं देसी उपाय यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं समय पर अपनी दवाई लें, तो इस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटलों की बात की जाए तो सपना पूरी तरीके से जो है लबालब यहाँ पर हॉस्पिटल भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बच्चों की बात की जाए, चाहे वो बुजुर्गों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से ऐसे पेशेंटों की जो है वो यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है हॉस्पिटलों में। सपना, अगर बात कर ले, देखिए सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग परेशान है?
देखिए सपना, सबसे ज्यादा वर्ग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग जो है, जो वो अगर बात की जाए जो 80 साल से जो प्लस है, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा ये हवा जो है खतरनाक यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि इस उम्र में जो है वो सांस लेना भारी पड़ जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरीके से सबसे ज्यादा जो क्वाई है वो लेवल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवा जो है वो मिट्टी धूल कणों से जो है वो तमाम तरीके से उनके दिलों में धड़कन में पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ पर खतरा जरूर बताया जा रहा है। लेकिन उन लोगों से, बुजुर्गों से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार सुबह सुबह पार्क में ना जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन सुबह सुबह होता है और उसके बाद पूरे दिन में जो है वो पूरा दिन जो है वो पोल्यूशन से निकलता है। तो कहीं ना कहीं अपने घर पर ही व्यायाम करें, अपने घर पर ही दवाई इलाज की गोली कराएं। तो इस तरीके से तमाम तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा 80 प्लस के बुजुर्गों को यहाँ पर सावधानी बरतने की बात कही है। जी ओपी, जिस तरह से प्रशासन की कड़ी चेतावनी के बाद भी हमने देखा कि दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई, तो ऐसे में कमी कहाँ रह गई? देखिए सपना, आतिशबाजी की जहां तक बात है तो शहरों में तो आतिशबाजी जो प्रशासन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा या देश की ज्यादातर आबादी करीबन 60% के आसपास की आबादी गांव में रहती है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में या किसी भी सरकार के पास इतने बड़े सिस्टम को संभालने के लिए कोई मैकेनिज्म है। ठीक है, शहरों में आप 10 बजे के बाद जो पटाखे थे वो अगर कोई चलाता तो आप पुलिस जो है इलाकों में, थाना जो भी रेंज होती है उसमें जाकर वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मामले दर्ज कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। लेकिन जो दूर दराज के इलाके, रिमोट एरियाज है जिनका पुलिस प्रशासन से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि दिवाली के पटाखे को कम से कम 100% लेवल पर मैनेज किया जा सकता है। हाँ, बस यही है कि हम सिर्फ एक बारिश का जो कहीं ना कहीं इंतजार करना है, जिससे शायद ये जितनी भी पराली है, किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, जो भी एडवाइस करिए वो सभी एक तरफ से जाएंगी और आसमान और प्रदूषण की वजह से देखिए लगातार लोग परेशान हैं, तो ऐसे में एक चेतावनी भी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से और ऐसे में खुद भी सजगता के साथ और संयम के साथ काम लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी तमाम जानकारी देने के लिए। मोनू पांचाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार प्रदूषण से लोग परेशान है, जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है और ऐसे में एक उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग